हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 24 अप्रैल के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं दोस्तों हर बार आपको बताता हूं कि हमारे इस वीडियो को देखने की आदत आपने 1 साल तक के लिए बना ली तो मान करके चलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। तो कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,684 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने का आग्रह भी किया। और भी हम बात करते हैं कोरोना वायरस अपडेट की। तो देखिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक नया ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है और यदि यह ह्यूमन ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो पूरा विश्व कोरोना से मुक्त हो सकता है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से अभी तक दुनिया भर में 1,95,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से हमारे देश को, हमारे विश्व को बचाए। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन, हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया। हर साल खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। और हम यहां एंग्लो मणिपुर विग्रह की बात करें तो इसीलिए यह खोंगजोम दिवस मनाया जाता है क्योंकि जो एंग्लो मणिपुर विद्रोह हुआ था और उसमें अंग्रेजों की भले ही जीत हुई, लेकिन हमारे देश के कई सारे सैनिकों ने, लोगों ने अपनी जान गंवाई। और यहां आप देख सकते हैं इस जान गंवाने के बाद इस सैनिकों की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। तो देखिए, मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल 2020 को मनाया गया और इस दिवस के द्वारा 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। और एंग्लो मणिपुर युद्ध कब लड़ा गया था वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 31 मार्च और 27 अप्रैल 1891 के बीच यह एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। और एंग्लो मणिपुर युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। और यह लड़ाई मणिपुर के खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी और इसीलिए इसका नाम खोंगजोम दिवस या खोंगजोम युद्ध था। और यहां हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल का नाम क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इंफाल। मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और विविध वनस्पतियों व जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण और पूरब का स्विट्जरलैंड जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो यह दोनों नाम याद रखेगा, वो यूज किए जाते हैं मणिपुर के लिए। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 अप्रैल। और हाल ही में जब मनाया गया है यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और हमारा भारत देश जब गांवों से बना हुआ है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई इकाई है तो वो है ग्राम पंचायत। और इसलिए हमें पंचायती राज के बारे में अक्षर याद रखना चाहिए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां और कब अपनाई गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी राजस्थान के नागौर जिले में और वो टाइम था 2 अक्टूबर 1959। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यह पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करें इस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की, तो 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया है यह 73वें संविधान संशोधन के तहत। और किस अनुच्छेद में पंचायतों की व्यवस्था की गई है? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच हमारे इस पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया है और इसके द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायत के 29 विषयों को भी शामिल किया गया है। हर एक सेंटेंस आपके लिए काफी मायने रखता है, तो आप ध्यान से देखिए। और भी क्वेश्चन है पंचायती राज से जुड़े हुए जो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? किस समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति ने इस पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, इस तरह की सिफारिश की थी। और पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। और पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। और हमारे पूज्य बापू श्री गांधी बापू ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण का अनुमोदन किया था, समर्थन किया था। तीसरा क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण इस वर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में नहीं किया जाएगा? अंबुबाची मेला का आयोजन हर साल किया जाता है असम में, लेकिन इस साल कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह अंबुबाची मेला आयोजित नहीं किया जाएगा असम में। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि असम में यह मेला कहां पर लगता है? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। और कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दानव राजा नरकासुर ने यह कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है? नीलाचल पहाड़ियों पर यह स्थित है कामाख्या मंदिर। और यह हमारे भारत देश में हिंदू धर्म के लिए काफी पवित्र और पर्यटन स्थल भी है। तो देखिए, कामाख्या 51 शक्ति पीठों में से एक है जो शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के स्वरूप में की जाती है। और एक बात याद रखो, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव भी यहाँ कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है, तो यह बात मत भूलिएगा। और जब बात करते हैं असम की, तो असम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे कि रोंगाली बिहू किस राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है? रोंगाली बिहू असम राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है। और भी असम की बात करें तो असम की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर, लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। असम की हाईकोर्ट है वो भी गुवाहाटी में स्थित है। और असम से जुड़े हुए 3 नेशनल पार्क आप याद रखिए। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक शिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, और दूसरा है मानस नेशनल पार्क, वो भी असम में स्थित है। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। और यहां आप देख सकते हैं यह हमारे पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर्स में से एक हमारा स्टेट है असम। चौथा क्वेश्चन, वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कितने देश शामिल है? हिंद महासागर आयोग में फिलहाल 5 देश इस नेशनल ओशन कमीशन में शामिल है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5। लेकिन सुर्खियों में इंडियन ओशन कमीशन क्यों है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। हाल ही में हिंद महासागर आयोग यानी कि इंडियन ओशन कमीशन में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। और यह इंडियन ओशन कमीशन द्वारा आयोग की 34वीं मंत्रिपरिषद बैठक जो 6 मार्च 2020 में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, इस बैठक में। और बात करें इस इंडियन ओशन कमीशन की,
तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है कि इंडियन ओशन कमीशन की स्थापना वर्ष 1982 में की गई और आईओसी का मुख्यालय मॉरिशस में एबेन में स्थित है और वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में 5 देश शामिल है, लेकिन इन 5 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। एक है कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन यानी कि फ्रांस के नियंत्रण में है ये रीयूनियन, और 5वां देश है सेशल्स। तो यह हिंद महासागर आयोग में शामिल 5 देश। और 5वां क्वेश्चन, देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच किसने सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत ही अच्छा कदम यह उठाया गया है कि तंबाकू से जुड़े हुए जो भी कोई भी प्रोडक्ट्स है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, और यह कार्य किया है हाल ही में झारखंड स्टेट की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। और यहां मैं हाल ही में बात बता दूं तो झारखंड राज्य ने पहल करते हुए सिगारेट, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और ई सिगारेट जैसी सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध क्यों लगा दिया है? क्योंकि इस धूम्रपान के बाद कोई भी लोग स्प्लिट करते हैं, कोई भी जगह थूकते हैं, तो इसी के कारण कोविड-19 के संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए यह कदम उठाया है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो देखिए, झारखंड सरकार के अनुसार लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं और जगह जगह थूकते हैं, और इसी के कारण कोविड-19 का संक्रमण भी बढ़ सकता है। और बात करते हैं झारखंड के। झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? रांची। और संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। और झारखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है? तो यह बहुत ही बुरे समाचार हमारे सामने आ रहे हैं कि पिछले एक ही सप्ताह में 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो चुकी है, और यह स्टेट का नाम है असम। जी हां दोस्तों, इस स्टेट का नाम है असम, और जहां सुअर की मृत्यु हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं बता दूं। तो देखिए, हाल ही में पूर्व असम के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है। और स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन बुखार से केवल सुअर ही संक्रमित होते हैं, और जहां हाल ही में मौत हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी संख्या में सुअर भी असम स्टेट में पाया जाता है। और बात करते हैं असम की, तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको असम के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई, लेकिन पिछले 3 माह में कौन कौन से क्वेश्चन असम से जुड़े हुए थे वो आज मैं आपको बता दूं। छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंटोइड गेको की खोज कहां की गई है? तो यह नई छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है असम में। और असम से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जो 26 जनवरी को लेकर करंट अफेयर में था कि किस राज्य की झांकी इस साल गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई? तो यह सर्वश्रेष्ठ झांकी भी असम की चुनी गई 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और उसी के साथ असम से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आज को बता ही दे देता हूं। तो 1964 में प्रारंभ की गई जमुना सिंचाई योजना इस राज्य की सबसे बड़ी योजना है। और पूर्वोत्तर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में स्थित है, जिसका नाम है गुवाहाटी विश्वविद्यालय। 7वां क्वेश्चन, शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2020 मनाया गया है
24 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 अप्रैल। और 2019 से ही यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। तो हम बात करते हैं इस शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस की। तो पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। और इस दिवस को किसके द्वारा चिन्हित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे चिन्हित किया गया है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद के मूल्यों को संरक्षित करना। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनो डे के रूप में भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। और हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया है। 8वां क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन का कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है? तो यह बात इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में 1 साल तक के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करने पर रोक लगा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसीलिए फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उसे 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17%। तो यह बात सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि 23 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और हम सबको पता है कोविड-19 से संक्रमित लोगों को बचाने के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यह कदम सरकार ने उठाया है। तो देखिए, जुलाई 2021 तक 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। और कटौती से मौजूदा वित्तीय वर्ष और वित्तीय वर्ष 2021-22 में तकरीबन 37,530 करोड़ रुपए की बचत की जाएगी इस महंगाई भत्ते पर कटौती लगाने से। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महंगाई भत्ते की अवधारणा शुरू की गई थी, यह बात भी आप याद रख लीजिए। चलिए 9वां क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर किसके द्वारा तैयार किया गया है? वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है NCERT द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है NCERT। लेकिन NCERT का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लेकिन क्वेश्चन यदि यह पूछ लिया जाए कि वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर किसने जारी किया है, तो इसका सही आंसर आएगा MHRD। यह बात आप याद रख लीजिए। और इस कैलेंडर का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों की मदद से छात्रों को घर पर रहने के दौरान सार्थक रूप से व्यस्त रखना है। और हमारी NCERT की स्थापना 1961 में की गई और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अतिरिक्त $30 मिलियन अनुदान की घोषणा किसने की है? तो एक तरफ जब हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका अतिरिक्त नहीं बल्कि अनुदान देने से ही मना कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन $3 मिलियन अनुदान देने की घोषणा कर चुका है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। और बात करते हैं चीन की, तो चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की सेंट्रल बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है और चीन में किंग मिंग उत्सव भी मनाया गया। इन्हीं बात को लेकर चीन करंट अफेयर में भी था। और बात करते हैं इसी के साथ साथ WHO की। तो मैंने कई बार WHO के बारे में आपको बताया कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई।
WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और भारत भी WHO का सदस्य देश है और भारत में इस WHO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? तो इस तरह के कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने वाली पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। लेकिन इस मोबाइल लैब का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब का नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब रखा गया है। और इसी के बारे में हम जान ले तो मोबाइल BSL-3 VRDL लैब भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब है। और इस कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, यह बात मत भूलिएगा। और DRDO की बात आती है तो आपको डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय DRDO भवन दिल्ली में स्थित है, यह बात आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वे कौन थी? उषा गांगुली का निधन हो गया है, वो एक रंगमंच निर्देशक थी, एक अभिनेता भी थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी। और बात करते हैं उषा गांगुली की, तो उषा गांगुली को 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1970 से 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है उषा गांगुली को। 13वां क्वेश्चन, सोशल मीडिया पर #MyBookMyFriend अभियान किसने शुरू किया है? #MyBookMyFriend यह अभियान सोशल मीडिया पर शुरू किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे भारत देश के वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री है। और विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। और इसी दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर #MyBookMyFriend अभियान शुरू किया गया है। और मंत्री श्री ने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी छात्रों से लॉकडाउन के दौरान पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने का भी आग्रह किया है। और यहां आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान MHRD मिनिस्टर, और उन्होंने लॉन्च किया है अभियान जिसका नाम है #MyBookMyFriend। और अब बात करते हैं हम पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसने विकसित किया है? तो हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है NBRI ने, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो लखनऊ में स्थित है। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने। उन सभी के नाम में यहां आज लेना चाहूंगा। तो उनमें है डाभी हार्दिक, चुडासमा मोहन, वाला जया, चंदन शर्मा, वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, सोनू कुमार और दिव्या मिश्रा। इन सभी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। और मनोज वनकर ने हमारी चैनल की तारीफ करते हुए लिखा है कि सर मैं आपका वीडियो लगातार 1 साल से भी अधिक समय से देख रहा हूं, और आपकी जो गुजराती चैनल है एज्यू सफर, उसमें भी मैं वीडियो देखता हूं, और आप हमें इस तरह से बिना रुकावट से वीडियो दे रहे हैं, और इसीलिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मनोज वनकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रियंक चौधरी, उन्होंने NBRI के बारे में डिटेल में लिखा है। और बलोच अहमद खान, वो पिछले दिनों से डेली कमेंट में आंसर देते हैं।
मुकेश कुकड़िया, वो गुजरात राजकोट के जसदण से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ गुजरात महेसाना से धवल रावल, सुरेश सेनवा, वो पिछले 2 दिनों से डिटेल में इसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ महावीर सिंह बरौना से है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा। और संगीता ठाकुर अशोक, अलकेश राठौड़ और मकवाना किरेन, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और साथ साथ डिटेल में लिखा। और मैं हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनको भी बोलना चाहूंगा कि आप भी आंसर डिटेल में लिखा करें, क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, पहले सैन्य उपग्रह नूर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहां 4 कंट्री के नाम ऑप्शन में दिए गए हैं और उसी में से चॉइस करना है कि पहले सैन्य उपग्रह नूर को किस देश ने लॉन्च किया, और आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बात भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो साथ साथ अपने स्टेट का नाम भी जरूर दर्ज करें, क्योंकि जब हम कमेंट सेक्शन की बात करें तो उनके स्टेट का नाम भी ले सके। और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।